सो ऑल राइट, तो माइक्रोमैक्स आ चुका है वापस अपने दो नए फ़ोन्स को लेके। माइक्रोमैक्स ने एक नई कंपनी लॉन्च कर दी है जिसका नाम है इन, एंड उसी इन कंपनी के अंदर उसने दो नए फ़ोन्स को लॉन्च किया है जिनका नाम है माइक्रोमैक्स इन 1B एंड माइक्रोमैक्स इन नोट 1। एंड उन फ़ोन्स में शायद यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो इस वीडियो में हम लोग यही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उन फ़ोन्स में गड़बड़ है तो कहाँ। देखिए, सबसे पहली बात माइक्रोमैक्स की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। जब माइक्रोमैक्स पहले इंडियन मार्केट्स में अच्छा परफॉर्म करता था तो वो क्या करता था, वो कोई भी एक चाइनीज़ फ़ोन उठाता था जो इंडिया में लॉन्च ना हुआ हो एंड उसी पर माइक्रोमैक्स का नाम एंड लेबल लगा के इंडिया में सेल कर देता था, जो कि बिल्कुल गलत था। एंड माइक्रोमैक्स उस समय क्या बोलता था, ये एक इंडियन फ़ोन है, लेकिन असल में होता क्या था, वो एक चाइनीज़ फ़ोन होता था। तो बहुत से लोगों को पहले तो ये लगा कि माइक्रोमैक्स इस बार भी ऐसा ही करने वाला है कि वो कोई फ़ोन चाइना से उठाएगा एंड उसमें माइक्रोमैक्स का नाम लिख के इंडिया में बेच देगा। लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि माइक्रोमैक्स ने ऐसा किया होगा। माइक्रोमैक्स कई बार ये बोल चुका है कि हम एक नया फ़ोन बनाने वाले हैं, ना कि कोई चाइनीज़ फ़ोन पे अपना नाम लिख के इंडिया में सेल करने वाले हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो चाइनीज़ फ़ोन होते हैं उनके सारे पार्ट्स चाइना से आते हैं एंड चाइना से पार्ट्स आने के बाद इंडिया में असेंबल होते हैं, इसीलिए चाइनीज़ फ़ोन्स पे लिखा रहता है मेड इन इंडिया। लेकिन जो प्रॉफिट रहता है फ़ोन्स का वो किसको पास जाता है, वो जाता है चाइना के पास। अब जो माइक्रोमैक्स के एन फ़ोन्स हैं, हालांकि उनमें भी कुछ चाइनीज़ कंपोनेंट्स लगे हैं। फॉर एग्जांपल उनका प्रोसेसर या चिपसेट, उनमें मीडियाटेक के चिपसेट यूज़ किए गए हैं एंड मीडियाटेक एक चाइनीज़ कंपनी है। इसी के साथ साथ जो माइक्रोमैक्स के फ़ोन्स में जो डिस्प्ले लगी है वो भी चाइनीज़ है। हालांकि डिस्प्ले एंड चिपसेट के अलावा भी उस फ़ोन में काफ़ी सारे चाइनीज़ पार्ट्स लगे होंगे, लेकिन वो असेंबल कहाँ पे हुए, इंडिया में। एंड जो प्रॉफिट होगा माइक्रोमैक्स का, यानी कि जो यूज़र्स उन फ़ोन्स को बाय करेंगे वो पैसा इंडिया में ही रहेगा, इंडिया से बाहर वो पैसा नहीं जाएगा। एंड अगर आप सोच रहे हो कि माइक्रोमैक्स ने ये चाइनीज़ थिंग्स या कंपोनेंट्स क्यों इस्तेमाल किए हैं, तो अभी इंडिया इतना इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है कि वो ये सारी स्मार्टफोन कंपोनेंट्स बहुत ही सस्ते दाम पर इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सके। हाँ, इंडिया मैन्युफैक्चर तो कर सकता है सारे स्मार्टफोन कंपोनेंट्स, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत हाई होगी। एंड अगर माइक्रोमैक्स इंडिया कंपोनेंट्स को यूज़ करता अपने स्मार्टफोन्स में तो उनकी प्राइस हो सकती आराम से 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच। एंड 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच अगर माइक्रोमैक्स इन फ़ोन्स को लॉन्च करता तो ये फ़ोन शायद कोई नहीं खरीदता। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक को ऐसा क्यों लग रहा है कि माइक्रोमैक्स ने ये फ़ोन्स भी कॉपी किए हैं। एंड एक और बात है, जो माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 फ़ोन है उसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है किस फ़ोन जैसा, होनर के 10X लाइट जैसा। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है जिससे पब्लिक को ये लगता है कि माइक्रोमैक्स ने कॉपी किया है, लेकिन असल में माइक्रोमैक्स ने कॉपी नहीं किया है। पर्सनली मुझे तो यही लगता है एंड मुझे उम्मीद है कि माइक्रोमैक्स अच्छा काम करेगा और ऐसे ही काफ़ी अच्छे फ़ोन्स को इंडिया में लॉन्च करेगा। एंड माइक्रोमैक्स एक इंडियन कंपनी है तो उसे अपन लोगों को भी थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। सो दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। सॉरी ये वीडियो थोड़ी छोटी बनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।